मित्रों नमस्कार। पूरे देश भर के पॉलिटिकल पंडित जहां एक तरफ इस बात की भविष्यवाणी करने में लगे हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी 2029 में जाने वाले हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लगातार ये दावा पर दावा ठोका जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 150 से अधिक सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों में भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे कई पत्रकार हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार दावा कर रहे हैं दोस्तों। और सी वोटर का सर्वे क्या कहता है? अभी सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन आया है दोस्तों, ये कहता यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 240, उससे बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही है। बीजेपी 261 लोकसभा सीटें यदि आज चुनाव हो जाए अगर, तो भारतीय जनता पार्टी 261 लोकसभा सीटों पर अकेले अपने बलबूते जीतेगी। दोस्तों आपको पता है कि भारत में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 का है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी खुद 240 सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी और एनडीए को 292 सीटें मिली थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को 52 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अभी यदि चुनाव हो जाए सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के अनुसार, तो अभी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर 261 लोकसभा सीटें जीत रही है और पूरे एनडीए को दोस्तों 326 यानी 34 सीटों का लाभ एनडीए को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों का लाभ हो रहा है, यानी अकेले बीजेपी को लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि बीजेपी के सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसे राजनीतिक दलों को भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। यह बता रहा है सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन। न केवल सीट के मामले में दोस्तों, बल्कि वोट शेयर के मामले में जहां भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अपने सहयोगियों के साथ पूरे एनडीए को 45% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं इंडिया अलायंस को जिसे 185 सीट बताया जा रहा है मूड ऑफ द नेशन के अनुसार, 185 सीट और 39% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। 39% इंडिया अलायंस और 45% एनडीए। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अपने बलबूते पर बीजेपी 261 और अपने बलबूते पर इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी 106 सीट जीतती हुई दिख रही है। यानी कांग्रेस पार्टी को जहां मात्र 7 सीटों का फायदा हो रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना 21 सीटों का लाभ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों एक और आंकड़ा मैं बताऊंगा आपको चौंकाने वाला, जहां लगातार यह दावा किया जा रहा है मीडिया के एक वर्ग के द्वारा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों राहुल गांधी को 27% लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में, राहुल गांधी 27% लोगों की पसंद है। वहीं नरेंद्र मोदी आज भी लगभग 49% लोगों की पसंद बने हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, आप कैसे हराइएगा इस नरेंद्र मोदी को। 49% लोग, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, तब भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% है, राहुल गांधी 27% पर है। आज भी लगभग 22% का अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। दोस्तों एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं बता रहा हूं, आपको आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि तीसरे उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी पसंद के रूप में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लोगों से थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कई गुना आगे हैं दोस्तों। जहां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को 2% से भी कम वोट मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं विजय चंद्रशेखर जोसेफ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिल व्यक्ति करगम के नेता, फिल्म स्टार, दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय,
लगभग 9% लोगों की पसंद बनकर उभर रहे हैं अगले प्रधानमंत्री के रूप में। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चौंकाने वाली जानकारी आपके लिए बताऊं। कहा जाता है कि अभिजीत दीपके अरविंद केजरीवाल के मोहरा है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि अभिजीत दीपके को भी लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल से अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तुलना में गुरु गुड़ और चेला चीनी वाली स्थिति है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल से अधिक लोग अभिजीत दीपके को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा चौंकाने वाला समाचार मैं बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश वह राज्य था जिसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते बहुमत पाने में नाकाम कर दिया था। यानी जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीट जीती थी, 303 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पर ही आंकड़ा टिक गया था दोस्तों। तो वो उत्तर प्रदेश इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देते हुए दिख रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में यदि आज लोकसभा का चुनाव हो दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को 2% अधिक वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलेगा। वही इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 40% ही वोट मिलेगा, 2% वोट कम मिलेगा। लेकिन सीट इंडिया अलायंस को ज्यादा मिलेगा। इंडिया अलायंस को 41 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मात्र 38 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। यह चौंकाने वाला परिणाम है दोस्तों। उत्तर प्रदेश यानी एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र वह राज्य है दोस्तों जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को धक्का लगा था, तब जब 30 लोकसभा सीट जीतने में इंडिया अलायंस कामयाब रही थी, कांग्रेस पार्टी 13 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। ठीक है, तो ये वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र में इस बार पासा पलटता हुआ दिख रहा है। यानी एनडीए को 49% वोट और 31 लोकसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। 49% महाराष्ट्र में भी। यानी देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र और देवेंद्र, योगी और मोदी हिट नहीं कर रहा है, लेकिन नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी हिट कर रही है, सुपर हिट कर रही है और 31 लोकसभा सीट एनडीए जीतती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में और 49% वोट। दोस्तों एक और राज्य जहां 2024 की तुलना में पासा पलटता हुआ दिख रहा है, वो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का सितारा डूब गया है दोस्तों। फिर से ममता बनर्जी उभरती हुई नहीं दिख रही हैं। जो विधानसभा चुनाव में परिणाम आया है उससे भी बुरा परिणाम आने की संभावना है यदि अभी लोकसभा का चुनाव हो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। 46%, 46% और 35 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 35। वही इंडिया अलायंस को मात्र 11% वोट मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आप कल्पना कीजिए आप। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जहां लगातार छात्र आंदोलन के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता डाउन हो रही है, तो इसका यह एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऐसी स्थिति नहीं है केंद्रीय स्तर पर। हां, यह बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में चिंता बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का कारण बनेगा उत्तर प्रदेश, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कांटों का मुकाबला है। और अगर यही परिणाम दोहराया गया विधानसभा चुनाव में दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव का आकलन है, तो कांटे का संघर्ष होगा उत्तर प्रदेश में और सरकार किसकी बनेगी आज के दिन दावा करना बहुत ही मुश्किल होगा, मुश्किल है। तो दोस्तों
आज जो सर्वे आया वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।